गुरु भक्ति योग। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्ची भक्ति भावना है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाले कुसंगति का त्याग करना और अमरत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। जन्म मृत्यु सुख दुख हर्ष शोक के अविरत चक्र से मुक्ति नहीं होगी क्या? हे शिष्य, सावधान होकर सुन। उसके लिए एक निश्चित उपाय है। नाशवंत इंद्रिय विषयक पदार्थों में से अपना मन हटा ले और इन द्वंद्वों से पार ले जाने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय ले। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बता रहे हैं कि लोग डॉक्टरी सीखते हैं बड़े डॉक्टर के साथ रहकर, और वकालत सीखते हैं बड़े वकील के साथ रहकर। ऐसे ही यदि ज्ञान और भक्ति सीखनी है तो अपने किसी सच्चे हितैषी सद्गुरु का वर्ण करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानते हो तो कितना बड़ा अहंकार है आपके मन में कि हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा अभिमान छोड़ने के लिए भी सद्गुरु की जरूरत है। सहायता पाने के लिए भी सद्गुरु की जरूरत है। यदि किसी अनजान रास्ते पर चलना है तो अनमिले दोस्त से मिलना है तो उसमें रास्ता बताने वाले जरूर चाहिए, नहीं तो व्यक्ति भटक जाता है। तो हमारा रास्ता बताने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, और यह बात भागवत में जगह जगह पर आई है। आचार्यम माम विजानीयान अवमन्येत करहिचित। नमर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। यानी आचार्य सद्गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि सद्गुरु सर्वदेवमय होते हैं। यदि आप भगवान का ध्यान करना चाहते हैं और आपका ध्यान नहीं लगता है तो आप अपने सद्गुरु को तो देखते हैं ना, उन्हीं का ध्यान कीजिए।
देखे हुए का ध्यान जल्दी लगता है, जल्दी आता है। आप ध्यान करके उनके हृदय को देखेंगे तो पाएंगे कि वे उसमें ध्यान कर रहे हैं। आपका ध्यान नहीं लगता है, लेकिन उनका ध्यान तो लगता है ना। इसलिए उनके ध्यान में जो भगवान है, उन्हीं को आप देखिए, उन्हीं का ध्यान कीजिए। भगवान के हृदय में भी सद्गुरु हैं और सद्गुरु के हृदय में भी भगवान है। इस प्रकार आप 10 सीढ़ी भीतर चलिए, फिर आप दुनिया को भूल जाएंगे और भगवान ही भगवान बने रहेंगे। तो यदि ईश्वर के बारे में आपको कुछ जानना हो तो सद्गुरु की शरण ग्रहण कीजिए। सेवा की बात तो ऐसी है कि जो सद्गुरु की बुद्धि है, जो सद्गुरु की दृष्टि है, उनसे हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि मिल जाए। सद्गुरु के दिल से हमारा दिल मिल जाए। वे जहां बैठे हैं अपने निज स्वरूप भगवत स्वरूप में, वहीं हम जाकर बैठ जाएं। सद्गुरु की सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि सद्गुरु जिस भगवान के पास बैठे हैं उसी के पास आप भी बैठें। अर्थात उनकी जिस अंतरात्मा परमात्मा देव में स्थिति है, उसी में आप स्थित होइए। और सद्गुरु अपनी दृष्टि से जिसको देख रहे हैं उसको आप भी देखें। जो उनको अनुभव हो रहा है वही अनुभव आप भी करें। इससे बढ़कर सद्गुरु की और कोई सेवा नहीं हो सकती। अब रही बात यह कि सद्गुरु का शरीर है तो उन्हें एक गिलास पानी पिलाना भी सेवा है, उन्हें फूल माला देना भी सेवा है, उनका यशगान करना भी सेवा है, उनकी आज्ञा और इच्छा के अनुसार जीवन बनाना भी उन्हीं की सेवा है।